बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक नज़र हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज अ मशीनरी 50,000, यानी 1 जनवरी 2013 को एक फर्म ने मशीनरी परचेज की है 50,000 की। ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाय एडिशनल मशीनरी worth 10,000 and spend 1,000 on its erection. The account are closed each year on 31st December और अज्यूमिंग द नॉर्मल डिप्रिसिएशन 10% है और पहले 4 साल का हमने अकाउंट बनाना है। यानी कि एक कंपनी है, उसने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की 2013 में। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और ये वीडियो है वो लेंथी ज़्यादा ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट। क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। अब मशीनरी हमने 1 जनवरी को परचेज़ की थी 50,000 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000। क्या लिखेंगे? 50,000। ये 50,000 है, ये दोनों इधर कॉलम में नीचे भी ऐड कर देंगे, सम कर देंगे 50,000 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 50,000। अब 31 दिसंबर 2013 को हमने इसके ऊपर क्या करनी है? डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डिप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ 10% पर एनम, यानी सालाना 10% हमने निकालनी है। और ये उन्होंने बताया हुआ कि डिप्रिसिएशन आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्रिसिएशन का जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि एक साल में जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे सारे आगे जितने भी कमिंग ईयर्स होंगे चारों साल में डिप्रिसिएशन सेम रहेगी। तो 50,000 का हम क्या करते हैं? 10% लेते हैं, लिखते हैं 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 5,000। कितनी आ जाएगी? 5,000। यहाँ पर हम लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी 5,000। कितनी आ जाएगी? 5,000। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस 50,000 में से ये 5,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। क्या कहेंगे? बैलेंस कैरी डाउन, यानी CD इसको कहेंगे। ये हमारे पास बच जाएगा 45,000। कितना बच जाएगा? 50,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000। ये 2013 का जो साल था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने आना है 1 जनवरी 2014 को। ये जो प्रीवियस बैलेंस है 2013 का, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, हमारे पास कितना है? 45,000। कितना है? 45,000। और इस साल हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितनी लिखेंगे? डिप्रिसिएशन की कॉस्ट क्योंकि फिक्स है 5,000 है, तो हम 2014 में भी 5,000 ही चार्ज करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। वो हमारे पास इसकी कॉस्ट आती है 5,000। कितनी आती है? 5,000। ये जो 45,000 है ये यहाँ पर भी आ जाएगा 45,000 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नीचे आपने सम कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 45,000 में से 5,000 जब लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 40,000। कितनी आ जाएगी? 40,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 2015 में। किधर चलते हैं? 2015 1 जनवरी को। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो 40,000 है बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, BD लिखेंगे। कितना है? 40,000 है यहाँ पे। अब हम चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाय एडिशनल मशीनरी हमने 1 जुलाई 2015 को एक मशीनरी परचेज़ की थी जिसकी कॉस्ट थी 10,000 और उसके ऊपर 1,000 यानी कि इंस्टॉल करने के या इरेक्शन चार्जेस आए थे। तो ये यहाँ पर हमने अब मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 जुलाई। ठीक है,
आगे ईयर भी लिख देते हैं 2014, सॉरी ये नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं कि 1 जुलाई, ठीक है। अब 1 जुलाई को क्या हुआ था कि हमने यहाँ पर परचेज़ की थी, एक एडिशनल मशीनरी परचेज़ की थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कैश अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, वो कितना था 10,000, कितना था 10,000, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। और आगे उसके ऊपर जो 1,000 एक्सपेंस आएगा उसे भी हम कैश अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, वो कितना था 1,000, कितना था 1,000। अब हम आते हैं 31 दिसंबर 2015 को। अब एक तो डिप्रिसिएशन, ये जो हमने पहले मशीनरी परचेज़ की हुई उसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन फिक्स रहेगी, लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। वो हमारी कितनी आएगी 5,000, कितनी आएगी 5,000, वो हमारी डिप्रिसिएशन सेम रहेगी। और अब हम चलते हैं कि ये जो मशीनरी हमने परचेज़ की थी एडिशनल मशीनरी 10,000 की, इसके ऊपर 1,000 हमारे एक्सपेंस आए, टोटल हो गए 11,000। अब इसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन निकालनी है 10% के लिहाज से, 10,000 हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे, आप अपना कैलकुलेटर निकालें और उसके ऊपर लिखेंगे 10,000, उसमें 1,000 एक्सपेंस आ जाएगा, कितना हो जाएंगे 11,000। 11,000 के ऊपर हमने क्या लिखना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेनी है 10%, कितनी लेनी है 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और ये पूरे साल की डिप्रिसिएशन आ गई आपकी 1100, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट 6 मंथ इस्तेमाल किए क्योंकि 1 जुलाई को परचेज़ कर रहे थे, तो हम आगे कर देंगे मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि 6 महीने हमने इस्तेमाल की। तो ये डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, इधर लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्योंकि हमने 6 महीने की यहाँ पर निकाल रहे हैं, 550 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो 40,000 था 10,000 और 1,000 को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आ जाएगा 51,000, कितना आ जाएगा 51,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 51,000। अब 51,000 में से ये अमाउंट आपने दोनों डिप्रिसिएशन की क्या कर लेनी है, लेस कर लेनी है, ठीक है। ये हम करते हैं, लेस करते हैं 51,000 माइनस एक 5,000 आप लेस करेंगे और फिर आपने कितना करना है 550, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 45,450, 45,450, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और अब हम चलते हैं लास्ट ईयर में। एक तो ये हम बैलेंस क्या करेंगे, यहाँ पे 2016 में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी कॉस्ट कितनी है 45,450, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन इसकी लेंगे लास्ट ईयर की डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन इधर आप लिखें डिप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप माइंड में आपने रखनी है कि इसमें डिप्रिसिएशन जिस तरह हमने यहाँ पर लिखी है 5,000 तो सेम रहेगी, वो भी आप लिख सकते हैं। और ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ, एक डिप्रिसिएशन हमारी कितनी है 5,000, इसमें हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। और दूसरी डिप्रिसिएशन यहाँ पर हमारी कितनी बनी थी 550, यहाँ पर हमने जस्ट ये मशीनरी जो थी 6 मंथ इस्तेमाल की थी, लेकिन 2016 क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 मंथ बनते हैं, तो ये डिप्रिसिएशन हमने मशीनरी ली थी 10,000 और 1,000, 11,000। 11,000 का 10% लेंगे पूरे साल का, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास 1,100 आ जाएगी। यहाँ पर 6 महीने की थी,
इसलिए हमने 550 लिखी थी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करनी है, पूरी 1100 लेनी है। कितनी लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1100, तो एक ही डिप्रिसिएशन की हेडिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6100, कितना आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप जिस तरह यहाँ पर 2 दफ़ा लिखा है, यहाँ पर भी मेंशन करना चाहें डिप्रिसिएशन अकाउंट 5000 भी लिख सकते हैं और 1100 अलहदा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही इसकी डिप्रिसिएशन बना दी है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये बैलेंस यहाँ पे नीचे उतारते हैं। इसका सम कितना है, 45,450। यहाँ पर भी लिखते हैं 45,450, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसमें से लेस करते हैं। 45,450 में से लेस करेंगे 6100, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 39,350। 39,350, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। पहले साल की अपनी डिप्रिसिएशन 5000 थी, वो हमने ले ली। दूसरे साल की डिप्रिसिएशन भी 5000 थी क्योंकि फ़िक्स थी। तीसरे साल में आकर यहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि आपने जो पहले डिप्रिसिएशन है वो तो 5000 लेनी है पूरे साल की। जो एडिशनल मशीनरी परचेज़ की थी 10,000 की और 1000 एक्सपेंस आया था, उसके ऊपर आपने 6 मंथ की डिप्रिसिएशन लेनी है। मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, वो 550 आ जाएगी। तो फिर आगे मैंने ये आपको करके दिखाया था, इसको आपने लेस कर लेना है और आखिरी साल यहाँ पर कर देना है, ठीक है।